मैं तो आरंभ से ही आरजेडी कांग्रेस अलायंस के खिलाफ हूं। अभी जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को डिक्टेट किया, उससे मुझे लगता है कि नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो अपने हितों की भी रक्षा नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश डी न्यूज। देखिए, आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को त्याग दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक पत्र भी लिखकर बता दिया है कि मैं अब प्राथमिक सदस्यता को छोड़ रहा हूं। आखिर क्या कारण था इस समय इस तरह का फैसला लेने का? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं तो आरंभ से ही आरजेडी कांग्रेस अलायंस के खिलाफ रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि यह कांग्रेस के हित में नहीं है, कांग्रेस के लिए आत्मघाती है। अभी जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को डिक्टेट किया, उससे मुझे लगता है कि नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो अपने हितों की भी रक्षा नहीं कर सकता। तो जो अपने हितों की रक्षा नहीं करेगा, वो कार्यकर्ताओं के हितों की क्या रक्षा करेगा? मैंने फैसला लिया। लेकिन ये समय अभी लोकसभा चुनाव का है, तो लोकसभा तो उम्मीदवार हूँ नहीं, मैं तो कहीं से उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरा कोई ना, तो मैं कहीं आवेदन दिया था कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए मैं नाराज हूँ, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं उसमें। अच्छा, आपने कहा कि राजद के जो क्रियाकलाप है उससे आप खुश नहीं है, तो लंबे समय से साथ में रहे राजद के, फिर आगे के चल कैसे रहा था ऐसा? नहीं, राजद के साथ मैं कभी आज तक इतने अलायंस में रहा, मैंने कभी राजद के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया। मैं लगातार इस अलायंस के खिलाफ था, मैं पार्टी में था। और इस वक्त क्या कौन सा ऐसा कारण था जो अभी फैसला लेना पड़ा? नहीं, मैंने देखा ना कि अब अभी जो स्थिति है पूरे बिहार में, उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को पंगु बना दिया है। कांग्रेस की अपनी कोई हैसियत नहीं रह गई है। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ही मृत प्राय हो गई है। कांग्रेस अपना कोई फैसला नहीं ले सकती है। नहीं तो जहां पर 22-22 हजार वोट से कांग्रेस का उम्मीदवार हारा वाल्मीकि नगर में, वो सीट वन फाइन मॉर्निंग लालू जी कहें कि नहीं ये सीट हम ले लेंगे, अब कांग्रेस छोड़ देते, इसका मतलब कमजोरी इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? कहीं पप्पू यादव की पार्टी में आने से कोई समस्या तो नहीं थी? नहीं, हमने तो उससे, मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने उनकी एंट्री का विरोध किया था। अब उन्हीं वैसे ही लोगों को लेकर पार्टी मजबूत होना चाहती है, तो राम राम। अब आगे का रास्ता बीजेपी में जाना है? नहीं, हमने कोई तय नहीं किया है, ना ही किसी से मुझसे बात किया है, ना मैंने किसी से बात किया है। राजनीति करना है कि राजनीति से? नहीं, राजनीति तो मैं तो हूँ ही, राजनीति बिल्कुल। मैं तो छात्र जीवन से राजनीति करता हूँ भाई। कोई तो बाद में आता है, किसी बड़े बाप का बेटा है तो आगे राजनीति करता है। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ। अच्छा, संपर्क नहीं किए किसी से? पसंद कौन है? नहीं, हमारा कोई पसंद, अब जब विचार ही उस पर नहीं किए हैं तो कैसे कहें पसंद कौन है ना पसंद कौन? बस केवल छोड़ दिए? मैं छोड़ दिया। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे अनिल शर्मा जी से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, और आज कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि ये कह रहे थे कि हम उस गठबंधन के खिलाफ हैं जिसमें कांग्रेस है, यानी कि राजद के साथ। राजद को लेकर ये हमेशा विरोध जताते रहते थे और इस बार भी पप्पू यादव जिस प्रकार से आए, राजद जिस प्रकार से उसमें डोमिनेट करती हुई दिखी और जिस प्रकार से यहाँ पर सीट शेयरिंग हुआ, इन सभी चीज़ों को लेकर ये कह रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो काफ़ी कमजोर दिख रहा है। अब ऐसे में अनिल शर्मा ने आज अपना त्यागपत्र सौंप दिया है और त्यागपत्र सौंपते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख दिया है। हालांकि जब मैंने इनसे बातचीत की कि क्या आने वाले समय में कोई पार्टी बनाएंगे या फिर कोई पार्टी के साथ संपर्क में है, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी मैंने इस पर कुछ भी नहीं सोचा है, आने वाले समय में जो होगा उसके बारे में हम लोग आने वाले समय में सोचेंगे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहेगा न्यूज पैच। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।